तो मूवी के स्टार्टिंग में राजा साहब लड़कियों के साथ स्विमिंग पूल में मौज कर रहे थे कि उन्हें पता चलता है कि आयकर विभाग की ऑफिसर्स की गाड़ी उनके महल की तरफ आ रही है। तो राजा साहब उनके स्वागत में गोलियां चलवाते हैं और पीछे के रास्ते से सारा काला धन ले जाने की बोलते हैं। सारा काला धन निकल जाने के बाद राजा साहब अधिकारियों को बोलते हैं कि लौट जाओ और उन पर हमला करवाते हैं, जिसके बाद सारे ऑफिसर वहां से चले जाते हैं। विमल देवगन अभय पटनायक सारे ट्रक को रुकवा लेता है, ट्रक को सीज कर लेते हैं और आयकर डिपार्टमेंट में ले जाते हैं। राजा का मंत्री घूस देने की बात करता है तो पटनायक 2 करोड़ रुपए मांगता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमें फर्स्ट पार्ट वाले ताऊजी दिखाए जाते हैं जो जेल में चाय पी रहे हैं और अपनी बेल का इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद हमें अभय पटनायक की बीवी दिखाई जाती है। तो पटनायक जी उनको बताते हैं कि घूस लेने के चलते उनका ट्रांसफर हो गया है और वहां से जाना पड़ेगा। जिसके बाद पटनायक जी अपनी बीवी और बच्चे के साथ वहां से चले जाते हैं और मूवी में गाना आ जाता है। गाना खत्म होने के बाद हमें रितेश देशमुख दादा साहब दिखाए जाते हैं जो अपनी माँ के पैर धो रहे हैं। जिसके बाद दादा साहब सुषमा जन कल्याण फाउंडेशन जाते हैं। पटनायक साहब ऑफिस पहुंचते हैं और सारी फाइल पढ़ते हैं और अपने ऑफिसर से पूछते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं, ऐसा क्यों। तो एक ऑफिसर जवाब देता है कि जहाँ का राजा ईमानदार हूँ तो वहाँ की जनता से भ्रष्टाचार की क्या ही उम्मीद हूँ। गीता बोलती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैंने आपके सारे ट्रांसफर न्यूज़ की फाइल बना रखी है। पटनायक साहब वहाँ से जाने लगते हैं तो एक ऑफिसर बोलता है कि अपने 74वें ट्रांसफर की फोटो नहीं लगाई, घूस लेते हुए पकड़े गए इसलिए। तो अभय पटनायक ये सुन लेता है और वहां से चला जाता है और अपनी बीवी से बोलता है कुछ नहीं मिला। मिनी वहां जाती है और घूमने की बोलती है। अगले दिन पटनायक सुषमा फाउंडेशन घूमने जाता है तो वहां पर मुलाकात दादा साहब से होती है। जिसके बाद पटनायक दादा साहब के बारे में जानकारी निकालने लगता है। तो पटनायक को पता चलता है कि दादा साहब की पहली जूते की दुकान थी और वे लोगों की मदद करते थे, पर दुकान ना चलने की वजह से उसे बंद कर दिया और लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने उन्हें पार्टी में खड़ा होने के लिए बोला। जिसके बाद दादा साहब मंत्री के पास जाते हैं टिकट मांगने और मंत्री बेइज्जती करके वहां से भगा देता है। तो दादा साहब खुद की पार्टी बनाते हैं और जीतते हैं। जिसके बाद मंत्री से माफी मंगवाते हैं, मंत्री के साथ मिलकर होम मिनिस्टर की शपथ लेते हैं और लोगों के लिए फाउंडेशन बनवाते हैं और उनकी सेवा करने लगते हैं। इसके अलावा पटनायक जी को नेहा के बारे में पता चलता है जो दादा साहब से प्यार करती थी और ट्रेन एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। पटनायक जी अपने घर में होली की पार्टी करवाते हैं और मूवी में एक गाना आ जाता है। इस गाने के बीच में पटनायक जी को कॉल आता है और वो वहां से चले जाते हैं। तो एक ऑफिसर ये देख लेता है। पटनायक जी घर आते हैं तो ऑफिसर उनसे पूछता है कि कुछ छुपा रहे हैं क्या, पर पटनायक जी नहीं बताते और वहां से चले जाते हैं। पटनायक जी एक खेत के पास जाते हैं और वहां गन्ने की फसल देखकर एक आदमी से पूछते हैं कि फसल क्यों नहीं काटी, गन्ने का सीजन तो है। तो वो आदमी बताता है कि यह खेत विक्रम घड़ियाल का है, जो बोलता है कि ऐसा करने से हमारी तरक्की होती है। सारे आयकर अधिकारियों को कॉल आता है और उनको एक जगह इकट्ठा होने की बोलते हैं। पटनायक जी वहां आते हैं और दादा साहब के घर रेड करने का वारंट देते हैं और बताते हैं कि मेरा ट्रांसफर क्यों हुआ था। उन्होंने अपना एक ऑफिसर राजा साहब के मंत्री के पीछे भिजवाया था। मंत्री पैसे लेकर पटनायक के पास जाता है तो पटनायक काम हो जाएगा बोलता है। जिसके बाद वही ऑफिसर पैसे ले जाता है और उस आदमी को पकड़ लेते हैं जिसने पैसे दिए थे। तो वो बताता है कि दादा साहब राजा साहब के दोस्त हैं पर यह पैसा उन्होंने भिजवाया है, ये साबित कैसे करोगे। जिसके बाद पटनायक जी चीफ कमिश्नर के पास जाते हैं और अपना ट्रांसफर करवाने की बोलते हैं, पर कमिश्नर मना कर देता है। तो अपने ऊपर रिश्वत लेने का झूठा केस करवा लेते हैं। जिसके बाद पटनायक बोझ आ गया और उन्होंने अपने ऑफिसर्स के साथ मिलकर दादा भाई के खिलाफ सबूत ढूंढना शुरू कर दिया। जहां पटनायक जी ने फाउंडेशन की स्टैचू का एक टुकड़ा काटा और डॉक्यूमेंट का भी पता लगा लिया, पर कमिश्नर वारंट देने से मना कर देता है और बोलता है सबूत ला कर दे। जिसके बाद उसे पता चलता है कि स्टैचू सोने की है, गन्ने के खेत में पैसे से भरे डब्बे रखे हैं। जिसके बाद कमिश्नर अरेस्ट वारंट दे देता है और पटनायक अपने सारे ऑफिसर्स के साथ दादा भाई के घर चले जाता है। जहां दादा भाई रोज की तरह अपनी माँ के पैर धो रहे थे और दादा भाई के घर में चेकिंग करने लगते हैं। ऑफिसर्स गन्ने के खेत में पहुंचते हैं और कुछ लोग पार्टी के दफ्तर में, और बहुत कोशिश करने के बाद भी किसी को कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद पटनायक और उनके ऑफिसर्स फाउंडेशन पहुंचते हैं जहां पर स्टैचू की जांच की जाती है। तो उन्हें पता चलता है कि वो पीतल की है। पटनायक अपना पीस देता है तो पता चलता है कि ये सोने का है। जिसके बाद वो उसी कमरे में जाते हैं जहाँ पर डॉक्यूमेंट रखे थे। तो कमरा खाली कर दिए गए हैं और पुस्तकालय बना दिया गया है। लोगों को पटनायक की झूठी खबर मिलती है कि वो रात में वेश्याओं के साथ देखा गया है। जिसके बाद जनता पटनायक को मारने के लिए आने लगती है। पटनायक दादा साहब से पूछता है कि इतना सोना कहाँ रखा। तो दादा साहब सारी बात बताते हैं कि जब तुमने 2 करोड़ की रिश्वत मांगी थी तभी हम समझ गए थे और तुम पर निगरानी रख रहे थे। तुम्हारी खबर भी अखबार में हमने ही छपवाई थी। रातों रात खेत में से पैसे बैलगाड़ी से भिजवा दिए गए थे। दादा साहब बोलते हैं 4 चीजें तो तुमने ढूंढ ली, पर 5वीं चीज जो आपके सामने है पर आप उसे ढूंढ नहीं पाओगे। सारी जनता आयकर विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगती है
एक आदमी पटनायक से टकराता है और कमिश्नर पटनायक को सस्पेंशन ऑर्डर दे देता है। पटनायक वहां से चला जाता है। ताऊ जी दिखाए जाते हैं जो पटनायक के सस्पेंशन से खुशी मना रहे थे। पटनायक अपनी बीवी के घर आ जाता है जहाँ पटनायक को एक पर्ची मिलती है जो भीड़ में टकराने के बाद एक आदमी ने उसकी जेब में रख दी थी। दादा साहब राजा साहब के पास जाते हैं और सस्पेंशन की खुशी मनाने लगते हैं। जिसके बाद मूवी में एक गाना आ जाता है और पटनायक नेहा के बारे में जानकारी निकालता है और दादा साहब की बात को याद करने लगता है जहाँ उसे पता चलता है कि दादा साहब जमीन की बात कर रहे थे। जिसके बाद पटनायक अपने दोस्त पुनीत को कॉल करता है और नेहा के बारे में पूछता है तो उसका दोस्त बताता है कि एक ऑफिसर को नेहा के पास दादा भाई के नाम पर सुसाइड लेटर मिला था पर ऑफिसर डर गया और भाग गया। पुनीत पटनायक को विनय के बारे में बताता है जो बोलता था कि दोस्त मतलबी होते हैं, काम पड़ने पर ही कॉल करते हैं। पटनायक विनय को कॉल करता है और बोलता है कि मेरी मदद कर, नहीं तो तेरी बेटी को बता दूंगा कि तू कितना ईमानदार है। पटनायक को एक फाइल मिलती है जिसमें उसे पता चलता है कि दादा भाई ने नेहा और बहुत सारी लड़कियों के नाम पर जमीनें ली हैं और उन लड़कियों को रेलवे में नौकरी भी दिलवाई है। पटनायक एक लड़की के पास जाता है पर वो बात करने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। पटनायक सभी लड़कियों को कॉल करता है पर कोई भी सामने आने के लिए राजी नहीं होता। ये बात अपनी बीवी को बता देता है। दादा साहब से एक लड़की शादी करने की बात बोलती है पर दादा साहब मना कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। पटनायक कमिश्नर को सारी बात बताता है पर कमिश्नर बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तो पटनायक बोलता है कि मेरे जैसा कोई लड़ सकता है। जिसके बाद हमें एक वकील दिखाया जाता है। पटनायक उसे पैसे देता है और जनहित याचिका का केस करने की बोलता है और वकील मान जाता है। अगले दिन दादा साहब के पास कोर्ट का एक नोटिस जाता है जहां दादा भाई को उस वकील के बारे में पता चलता है। पटनायक दादा भाई को कॉल करता है और बोलता है 5 दिन में तेरी सारी सच्चाई जनता के सामने ले आऊंगा। ताऊ जी दूसरे का घर चलते हुए देखकर मजे ले रहे हैं। अभय पटनायक की जगह एक नया ऑफिसर आ जाता है, लल्लन सुधीर, जो सारे ऑफिसर्स को बोलता है हमारी रेट से हम सबकी तरक्की होनी चाहिए। लल्लन दादा भाई के घर जाता है और जेब गर्म करने की बोलता है। दादा भाई का आदमी वकील के पास जाता है तो वकील पैसा मांगता है और याचिका वापस लेने की बोलता है। पटनायक उसी गन्ने के खेत में जाता है। जिसके बाद वो गीता को कॉल करता है। दादा भाई का आदमी दादा भाई को बताता है कि वकील 2 करोड़ मांग रहा है तो दादा भाई उसे पैसे देने की बोलते हैं। पटनायक गीता से मिलता है तो गीता बताती है कि हमारी रेड करने से पहले सारा पैसा बैलगाड़ी से विक्रम घड़ियाल के घर पहुंचा दिया गया था। पटनायक गीता से बोलता है कि लल्लन सुधीर को इसकी टिप दे देना और रेड मारने की बोलना। गीता लल्लन को रेड करने की बोलती है। लल्लन अपने ऑफिसर्स के साथ विक्रम घड़ियाल के घर रेड मारता है और पैसे से भरे बक्से मिलते हैं जिसे सीज करके अपने साथ ले जाता है। पटनायक दादा भाई को कॉल करके बताता है। दादा भाई को पता चलता है कि लल्लन सुधीर ने रेड मारी है। लल्लन दादा भाई से माफी मांगता है और बोलता है कि कुछ फाइन लगाकर पैसे लौटा देगा। वकील दादा भाई को कॉल करता है और बोलता है कि पैसे नहीं पहुंचाए तो याचिका कोर्ट में दर्ज कर दी जाएगी। दादा भाई अपने छोटे भाई को कमल चौहान के पास भेजते हैं पैसे लाने के लिए, जिसकी जानकारी पटनायक को लग जाती है। कमल चौहान दादा भाई के छोटे भाई को पैसे दे रहे थे, तभी कमल चौहान के घर रेड पड़ जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। पटनायक दादा भाई को इसकी भी खबर सुनाता है। दादा भाई सोचता है कि कोई तो पटनायक को खबर दे रहा है। दादा भाई का आदमी घर जाता है। तब हमें पता चलता है कि यह पटनायक का दोस्त विनय है कि दादा भाई के बारे में सारी जानकारी विनय ही दे रहा था। दादा भाई विनय को कॉल करते हैं और वकील को अपने साथ फार्म हाउस लाने की बोलते हैं। जिसके बाद फार्म हाउस पर कमिश्नर रेड मारता है। दूसरी तरफ पटनायक की बीवी सारी लड़कियों को साथ देने की बोलती है। कमिश्नर को फार्म हाउस पर कुछ नहीं मिलता और दादा साहब को भी पता चल जाता है कि विनय धोखा दे रहा है। जिसके बाद दादा साहब विनय को मारते हैं और पटनायक को कॉल करके बताते हैं। दादा भाई वकील को पैसे देते हैं और वकील कोर्ट में याचिका डाल देता है। जिसके बाद दादा भाई को भोज से तड़ी पार कर दिया जाता है और उन पर इंक्वायरी करने की बोलते हैं। पटनायक दादा भाई को बताता है कि यह सब कुछ आपके सामने हो रहा है। वकील भी पटनायक का साथ दे रहा था। लल्लन दादा भाई को बताता है कि कोर्ट ने सारे भोज में रेड मारने को बोला है और बोलता है कि आपने जहाँ पर भी कुछ भी छुपा रखा है उसे वहां से हटवा लीजिए। दादा भाई कमिश्नर को जमीन देते हैं और बोलते हैं कि हमारा भोज से तड़ी पार हटवा दीजिए और कमिश्नर मान जाता है। दूसरी तरफ दादा भाई के खिलाफ मिलते हुए सबूत की वजह से अभय पटनायक का सस्पेंशन कैंसिल कर दिया जाता है। दादा साहब पटनायक को कॉल करते हैं और बताते हैं कि अब हम भोज जा सकते हैं। पटनायक ऑफिस जाता है। तब सबको पता चलता है कि लल्लन सुधीर अभय पटनायक के लिए ही काम कर रहा था। दादा भाई लल्लन के कहने पर सारे पैसे एक होटल में रखवा देते हैं। जिसके बाद सारे ऑफिसर्स रेड मारने के लिए जाने लगते हैं। सारे ऑफिसर होटल में जाकर रेड मारते हैं जहां पैसों से भरे संदूक, सोने के नल के, पैसों से भरा हुआ कमरा मिलता है। ताऊ जी मंत्री के पास जाते हैं और दादा भाई की मदद करने से मना करवाते हैं। दादा भाई प्रधानमंत्री को कॉल करता है तो प्रधानमंत्री कॉल नहीं उठाता। पटनायक को उनका दोस्त विनय भी मिल जाता है। दादा भाई भोज आ जाते हैं और पब्लिक के साथ होटल पहुंच जाते हैं। पटनायक की बीवी दादा भाई की मां को दादा भाई की सारी सच्चाई बता देती है। दादा भाई पटनायक को धमकी देते हैं कि पैसे तो मिल गए
और इसे लेकर कैसे जाओगे। पब्लिक तोड़फोड़ करने लगती है, गाड़ियों में आग लगा देती है। ललन पटनायक को बोलता है कि होटल से पैसे उड़ा दे, जिसके बाद पब्लिक गेट को छोड़कर हट जाती है और सारे ऑफिसर्स वहां से निकल जाते हैं। पटनायक फाउंडेशन पहुंचता है जहां पर वो स्टैचू का भी पता लगा लेता है। तभी वहां पर दादा भाई आ जाते हैं जो पटनायक पर हमला करने की बोलते हैं। दादा भाई की माँ वहां आ जाती है और पटनायक की बीवी दादा भाई की सच्चाई पब्लिक को बता देती है। दादा भाई की माँ माफी मांगती है तो दादा भाई रोक लेता है और बोलता है कि जिसने गलती की है वही माफी मांगेगा। लोग दादा भाई को मारने के लिए आते हैं तो पटनायक रोक लेता है और बोलता है कि कानून इसे सजा देगा। पटनायक उस बूढ़े आदमी के पास जाता है तो बूढ़ा आदमी बोलता है कि नेहा मेरी पोती थी, सब दादा से डरते थे और आप नहीं डरे, इसलिए आपकी मदद की। और इसी के साथ मूवी में हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कमेंट करो जिस मूवी का भी आपको रिवाइंड देखना हो। तो मिलते हैं किसी नई मूवी के साथ किसी नई वीडियो में।